Welcome to my channel Social Exploration. Today we will going to discuss about Karl Marx theory of class conflict, one of the major contributions from the side of Karl Marx. Basically, we have already done about the biographic stage of Karl Marx and we have touched many important ideas, how Karl Marx contributed towards the field of sociology and other areas. But now we are specifically focusing on the क्लास कन्फ्लिक्ट होता क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले क्लास का आइडिया समझ लें कि क्लास एक ऐसा आइडिया है जो कि रेफर करता है टू द कैटेगरी ऑफ पीपल जिनका सेम लिविंग स्टैंडर्ड होता है, इनके पास सेम इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, जबकि कन्फ्लिक्ट रेफर करता है टू द प्रोसेस और वी कैन से a situation whereby two opposing people threat each other. ठीक है, ताकि कोई ना कोई हम कह सकते हैं गोल अटेन कर सकें. तो बिफोर गोइंग टू द डिटेल ऑफ दिस थ्योरी हमें सबसे पहले थोड़ी बहुत रिकॉल कर लेनी चाहिए कि कार्ल मार्क्स थे कौन. कार्ल मार्क्स ऑफ कोर्स एक जर्मन फिलोसोफर और सोशियोलॉजिस्ट माने जाते हैं. ये मार्क्सिज्म के फाउंडर भी कंसिडर किए जाते हैं और इनका जो ज्यादातर फोकस था वो क्लास स्ट्रगल के ऊपर था. उन्होंने कहा था कि सोसाइटी के अंदर जब चेंजेस आते हैं तो क्लास स्ट्रगल की वजह से आते हैं. तो कोर आइडिया इस थ्योरी का समझ लें. Society is divided into classes based upon the ownership of economic resources. एक सिंपल सा आइडिया उन्होंने दिया कि हमारी क्लासेस जितने भी सोसाइटी में इस यूनिवर्स में जितनी भी सोसाइटीज पाई जाती हैं उनमें हमेशा क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं और क्लासेस को डिफाइन करने का एक ही तरीका है कि उनका रिलेशनशिप इकोनॉमिक रिसोर्सेज से कैसा है. मींस ये कि अगर एक क्लास जो है इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ऊपर पूरी अथॉरिटी रखती है, वो उसकी ऑनरशिप रखती है, तो वो क्या है, रूलिंग क्लास होगी. और दूसरी क्लास जिसके पास कोई इस तरह के इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं होंगे, ना ही वो ऑटोनॉमी रखती होगी उसके ऊपर, तो इवेंचुअली वो क्या होगी, एक सबऑर्डिनेटिंग क्लास होगी या वो एक ऐसी क्लास होगी जो कि पुअर क्लास होगी. तो इस लिहाज से उसने क्लासेस में सोसाइटीज को डिवाइड किया. उसने कहा हमेशा सोसाइटी के अंदर क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं और जब क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं तो इवेंचुअली उनके जो रिलेशनशिप है इकोनॉमिक रिसोर्सेज से वो डिफरेंट है, उनके आइडियाज डिफरेंट हैं, वो डिफरेंट आइडियोलॉजीज के थ्रू ऑपरेट कर रही होती हैं, तो उनमें कॉन्ट्रडिक्शंस होना इनएविटेबल है. लिहाजा वो कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्लासेस इनएविटेबल है. मींस जरूरी है कि दो क्लासेस एक दूसरे के साथ अपोजिंग एटीट्यूड डेवलप करेंगे और इस तरह से सोसाइटी के अंदर यही स्ट्रगल जो है चेंज को लेकर आएंगे. तो वो कहते हैं कि हिस्ट्री भी इसी तरह डेवलप हुई है. आप पास्ट में देख लें, सिवाय प्रिमिटिव कम्युनिज्म के या जो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज हुआ करती थी, उस जमाने में जो है क्लासेस एग्जिस्ट नहीं करती थी क्योंकि हर एक की कोई इक्वल ही पोजीशन थी. लेकिन जैसे वक्त गुजरता चला गया तो एक तरह से ओनरशिप का कंसेप्ट आने लग गया. स्लेवरी का सिस्टम डेवलप हुआ, उसने दो तरह की क्लासेस बनाई कि ऑनर्स और स्लेव्स आ गए. फिर फ्यूडल सिस्टम डेवलप हुआ. इस फ्यूडल सिस्टम के अंदर फ्यूडल लॉर्ड्स आए और पीजेंट्स डेवलप हुए जो कि दो डिफरेंट क्लासेस हैं. और देख सकते हैं आप दोनों के जो है इकोनॉमिक रिसोर्सेज से डिफरेंट ताल्लुकात है. एक इकोनॉमिक रिसोर्सेज तक रिसाई रख रहे हैं तो दूसरे का कोई हक नहीं है उसमें. ठीक है, अब कैपिटलिज्म की वो जो बात करते हैं जो कि उनका मेजर फोकस है, जिसमें उन्होंने असल में क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात की, उसमें भी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक कैपिटलिस्ट क्लास होती है तो एक जो है वर्कर क्लास होती है और दोनों के अपोजिंग आइडियाज हैं. सोशल क्लासेस इन कैपिटलिज्म. अब वो कहते हैं कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ओनरशिप प्राइवेट होगी. मींस ये कि प्राइवेटली जो है कुछ सेक्टर ओन कर रहे होते हैं जितने भी सोसाइटल रिसोर्सेज हैं, और जब वो सोसाइटल रिसोर्सेज को ओन कर रहे होते हैं तो वो सोसाइटी के अंदर क्या कर रहे थे, रूल कर रहे होते हैं, इकोनॉमिकली भी पॉलिटिकली. सो एक होती है वहां क्लास बोर्जुआज की या हम कह सकते हैं कैपिटलिस्ट. ये फैक्ट्रीज को भी ओन कर रहे हैं, लैंड को भी ओन कर रहे हैं, बिजनेसेस को भी ओन कर रहे हैं और तमाम चीजें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल कर रहे हैं. दूसरी होती है प्रोलेटरिएट. ये वो लोग होते हैं जो कि वर्कर हैं, जिनके पास ना ही कोई प्रॉपर्टी होती है, बस इनके पास सिर्फ एक लेबर होता है जिसको वो सेल करते हैं ताकि सर्वाइवल पॉसिबल हो सके. अब आ जाता है एक्सप्लॉयटेशन. अब देखिए उसने क्लासेस की तो बात की विद इन कैपिटलिज्म. वो कहता है इनके अंदर एक एस्पेक्ट पाया जाता है, एक फिनोमेना पाया जाता है जिसको एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं. वो कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट है वो एक्सप्लॉइट करते हैं वर्कर को बाय पेइंग देम लेस, और वर्कर जो है असल में प्रॉफिट को क्रिएट कर रहे होते हैं. असल में कार्ल मार्क्स ने क्या बोला कि हमारा कैपिटलिस्ट सिस्टम चलता ही एक्सप्लॉयटेशन पे, यानी कि यहाँ जो हमारी ऑनिंग क्लास है वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करती है किस तरह से कि उनको जो है कम से कम जो है कीमत उनकी लेबर की देती है. और इवेंचुअली क्या होता है
कि उनके पास इतना ज्यादा सरमाया हो जाता है कि वो उसको मजीद री इन्वेस्ट करके अपने कैपिटलिज्म सिस्टम को मजीद मजबूत करते हैं। और यही रीजन है कि इनइक्वलिटी और एलियनेशन कॉज हो रही है वर्कर्स के अंडर। ठीक है, सो वो कहते हैं कि असल में जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसके अंदर प्रॉफिट प्रोड्यूस करने का जरिया ही वर्कर्स है, वर्कर्स प्रोड्यूस करेंगे। देन नेक्स्ट कम दी एलियनेशन। अब वो कहता है कि जब सोसाइटी में ये एक्सप्लॉयटेशन हो रही होती हैं तो ये रिजल्ट करती है इन एलियनेशन। एलियनेशन क्या होती है? आइसोलेशन। आइसोलेशन आपके ह्यूमन पोटेंशियल से, आपके अपने प्रोडक्ट से, प्रोडक्टिव प्रोसेस से, एंड इवन आपके फेलो मैन से। अब वो क्या कहता है कि वर्कर जो है कुछ भी नहीं ओन कर सकते, वो अपने आप को एक रेपिटेटिव वर्क में मुसलसल लगाए हुए हैं, उनके अंदर कोई क्रिएटिविटी डेवलप ही नहीं हो रही, यानी कि वो ह्यूमन पोटेंशियल से बिल्कुल ही डिवॉइड होते हैं, एनिमल फंक्शंस होते जा रहे हैं उनके। वो एक मशीन है, उस पे वो सेपरेटली जो है डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं और वो इतने कंटिन्यूअस है कि उनको अपनी कंट्रीब्यूशन ही समझ नहीं आ रही टू द होल प्रोडक्ट की उनकी कंट्रीब्यूशन है क्या। तो वर्कर जो है एक तरह से मशीन बन चुके हैं, वो इंसान रही नहीं है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, और उसको उसने एलियनेशन डिफाइन किया। ये तो पूरी एक थ्योरी है डिफरेंट, और इसको हम लेटर वीडियोस में इंशाल्लाह देखेंगे, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट कि एलियनेशन जो है रिजल्ट हो रही है ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन। अब क्लास स्ट्रगल, वो कहते हैं कि जितनी भी सोसाइटीज आप देख रहे हैं असल में उनके बिहाइंड क्लास स्ट्रगल्स ही थी जिससे पूरी की पूरी सोसाइटीज चेंज हुई। इसके लिए बड़ी कोटेशन है उनकी इंपॉर्टेंट, उसमें ये बोला था उन्होंने कि द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदरटू एग्जिस्टिंग सोसाइटीज इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। इसका ये मतलब था कि जितनी भी सोसाइटीज आपको पास्ट में दिखेंगी, जितनी अभी एग्जिस्टिंग सोसाइटीज दिख रही हैं, उनकी जो अभी आपको सिचुएशन नजर आ रही है वो असल में क्लास कंफ्लिक्ट की वजह से इमर्ज हुई है। ठीक है, हमेशा से एक कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन रही है बिटवीन स्लेव एंड मास्टर, लैंडलॉर्ड्स एंड पीजेंट, एंड कैपिटलिस्ट वर्सेस वर्कर। सो जो कंफ्लिक्ट है वो ग्रोस करता रहता है अनटिल ऑपरेशन क्लास फाइट बैक। वो कहते हैं जब तक कि ऑपरेसिव क्लास ये ना मान ले, ठीक है, सॉरी, ऑपरेस्ड क्लास ये समझ ले कि हाँ भाई हमें ऑपरेस किया जा रहा है और वो फाइट बैक ना करे, उस वक्त तक कंफ्लिक्ट मजीद चलता रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। और जब एक स्पेसिफिक क्लास के अंदर ये आइडिया आ गया दैट वी आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, देन इवेंचुअली वो क्या करेंगे, अपने हकूक के लिए खड़े होंगे और सोसाइटी में इस तरह से चेंज लेकर आएंगे, विच इज नोन एज रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन क्या है कि मार्क्स कहता है, उसने प्रिडिक्ट किया, उसने कहा कि भाई जो वर्कर्स है ना, जो प्रोलेटरिएट है, वो जब ये समझ जाएंगे दैट वी आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, देन इवेंचुअली वो एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे और इस तरह से वो कैपिटलिज्म के सिस्टम को ओवरथ्रो कर देंगे और इस तरह से एक नया सिस्टम इमर्ज होगा। उनका गोल ही यही होगा कि एक नया सिस्टम बनाया जाए जिसको हम क्लासलेस कम्युनिस्ट सोसाइटीज बोलते हैं। ऐसी सोसाइटी जिसमें प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी, स्टेट ही सब कुछ ओन करेगी और हर कोई जो है इक्वल हैसियत रखेगा, जो जितनी मेहनत करेगा उसके हिसाब से उसको उतना ही मिलेगा। ये नहीं होगा कि वर्क जितना वर्क किया उससे उतना ही कम मिला, जो कि कैपिटलिज्म सिस्टम के अंदर हो रहा था। देन ही टॉक्ड अबाउट द रोल ऑफ स्टेट एंड आइडियोलॉजी। वो कहता है कि सिर्फ जब हम बात करते हैं क्लास कन्फ्लिक्ट्स की, तो जो आपकी रूलिंग क्लास है वो सिर्फ इस तरह से रूल नहीं कर रही कि इकोनॉमिकली जो है क्या नाम है अपने वर्कर्स को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि वो जो है स्टेट को और आइडियोलॉजी को भी कंट्रोल कर रही है। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स की हमारी जो रूलिंग क्लास है वो स्टेट को, लॉ को, रिलीजन को और एजुकेशन को भी कंट्रोल कर रही है। और ये इस तरह से हो रहा है कि जितने भी स्टेट लॉज हैं, जो रिलीजन है या जो एजुकेशन है, वो क्या कर रही है, रूलिंग क्लास को ही सपोर्ट कर रही है। जिस तरह से स्कूल को आप देख लें, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है हमारे, ये हमें क्या सिखाते हैं, ओबीडियंस सिखाते हैं। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को आप देख लें, ये हमें ये सिखाते हैं कि भाई सफरिंग को एक्सेप्ट कर लें, बाद में लेटर ऑन आपकी जो ये मिजरीज है उसके लिए आपको फल मिलेगा। जो आपकी जो है एक नेचर है वो खुद ही इनसे बदला ले लेगी। इसकी वजह से वो क्या है, खामोश रहते हैं। दीज कीप वर्कर अंडर कंट्रोल। सो इस तरह से सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। अब कार्ल मार्क्स की जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि ये हमें ये बताता है कि किस तरह से सोसाइटी इकोनॉमिकली शेप होती है। दूसरी बात ये हमें ये भी सिखाता है कि किस तरह से ये जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत हद तक लेबर मूवमेंट्स को, ट्रेड यूनियंस को या सोशलिस्ट रेवोल्यूशंस को लीड करने में भी इंपॉर्टेंट किरदार अदा करी है। और इसी तरह ये स्टडी करता है इनइक्वालिटीज को इन वेल्थ, इनकम एंड पावर। तो ये बहुत अच्छी थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये याद रखना है कि जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है ये एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी। उसने ना सिर्फ रिच और पुअर के दरमियान एक कॉन्ट्रडिक्शन मेंशन की, बट एट द सेम टाइम साथ ही साथ ये बताया कि किस तरह से उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है
which is actually playing a major role in understanding the economic system.